नमस्कार दोस्तों। आज 8 तारीख को जब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के रिजल्ट आए तो सबकी आंखें फटी रह गईं। सुबह का टाइम था, जब 8 से 9 बजे तक के बीच में जब काउंटिंग चालू हुई थी, उस टाइम कांग्रेस की बढ़त चल रही थी और जैसे ही 10 बजते हैं उसके बाद भाजपा की बढ़त होती चली जाती है और आंकड़ा पहुंचता है 11 बजे तक 49-50 सीटों पर। और वहां पर आज बड़ी अच्छी खासी जीत हुई है भाजपा की और वहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर उनका जश्न मनाया है। और वहीं दिल्ली में इनका बीजेपी का मुख्य कार्यालय में आज मोदी जी ने भी सभी हरियाणा वासियों को और जम्मू कश्मीर के वोटरों को धन्यवाद दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। और करीब 48 से 49 सीटें आज उनकी निकल के आई हैं और उनकी निरपक्ष काज उनकी सरकार बन गई है। और वहाँ जो नवाब सिंह सैनी हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनके आगे जब अपना प्रस्ताव पेश करेंगे उसके बाद वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। हरियाणा ने अभी तक इतने सालों में करीब वहाँ पर 13 बार चुनाव हो चुके हैं। 13 बार चुनावों में अभी तक उन्होंने किसी भी सरकार को डबल मौका नहीं दिया है। 5 साल हर 5 साल बाद उन्होंने सरकार को चेंज किया है। वहाँ की जनता ने इस बार तीसरी बार उनको सरकार चुन के भाजपा को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। अब कोई ना कोई वहाँ पर काम किए होंगे, अच्छाइयाँ किए होंगे, तभी भाजपा को वहाँ पर दोबारा फिर तीसरी बार फिर मौका मिला है। और वहीं जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पर इनकी 28 सीटें आई हैं। बकाया वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी अमर अब्दुल्ला की, वहाँ वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी अपने दावा पेश करेंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री वो बन गए। तो क्योंकि वहाँ जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल से चुनाव नहीं हुए थे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, राज्यपाल का राज चला था, राज्यपाल वहाँ की पूरी संभाल रहे थे कमान को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वहाँ पर चुनाव हुए और चुनाव के बाद वहाँ जो इनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जीती, गठबंधन सरकार वहाँ पे जीत बनी और वहाँ पर भी जो अब्दुल्ला हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और बात करते हैं हम इसकी बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी वहाँ पर अच्छी खासी सीट अपनी बढ़त ली है, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी है। विपक्ष में बैठेंगे, कोई 28 सीट इनकी वहाँ पर हैं तो ये विपक्ष में बैठेंगे। और बड़ा आज जो हरियाणा में जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक बाजी पलट मारी है तो बड़ा एक लोगों को भौचक्के रह गए हैं। लेकिन बीजेपी को पहले ही अनुमान था, पहले ही मालूम था, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में और जेपी नड्डा के नेतृत्व में किस तरीके से वहाँ पर इन्होंने मेहनत की और उसका सफलता इनको मिल गई और वहाँ की जनता ने वाकई में इनको चुना। और लेकिन विपक्ष के लोगों ने जो इलेक्शन आयोग है उस पर भी उंगली उठाई है कि यहाँ पे तो यहाँ ये हो गया और जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो विपक्ष का काम है, विपक्ष के पास इन्होंने जाके तुरंत ही अपनी दलील वहाँ पेश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया, इनकी नहीं सुनी कांग्रेस की। लेकिन वहाँ एक मुद्दा जरूर चला था, राहुल गांधी की जो जलेबी थी, जलेबी वाला जलेबा बन गया, ये उनका मुद्दा ज़रूर ट्रेंड कर गया। जहाँ देखो वही जो आज जहाँ इंटरव्यू टीवी पे आ रहे हैं तो वही उनके बारे में लोग पूछ रहे हैं, मीडिया वाले, और बता भी रहे हैं। तो बड़ा ये वो सोचने की बात है। लेकिन हाँ, मोदी जी का अभी भी क्रेज़ है और ख़ासकर हरियाणा में जातिगत का भी खेल चला था, हर राज्यों में चलता है, लेकिन लोगों ने उसे उठकर उनको वोट दिया। जहाँ मोदी जी ने अभी परेड अपनी यहाँ पर उनका मुख्यालय में अभी मीटिंग हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ उन्होंने बाकायदा अपने वोटरों को धन्यवाद दिया, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और वहाँ काफ़ी विस्तार से अपना उनका भी भाषण चला था, लोगों ने सुना था। तो उसी का थोड़ा सा एक पेश है आपके सामने, इसमें आप देखिए किस तरीके से मोदी जी बता रहे हैं और जनता को किस तरीके से आगे देश को ले जाना चाहते हैं, वो उस तरीके से वो आपने इस भाषण में उन्होंने बताया।